ये कहानी किसी आम इंसान की जीवनी नहीं है। ये एक रहस्य है। एक ऐसी औरत का रहस्य जिसने समाज की पूरी बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया था। सोचिए, पेरिस का एक अमीर और बहुत ही कंजर्वेटिव परिवार। वहां एक बच्ची पली बड़ी और सब यही मानकर चल रहे थे कि वो बड़ी होकर एक नन बनेगी। लेकिन सिर्फ 14 साल की उम्र में उस लड़की ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, ईश्वर है ही नहीं। और बस यहीं से शुरू हुई बगावत की एक लंबी दास्तान। और जानते हैं क्या हुआ? जिस समाज ने उसे पाला पोसा था, उसी समाज ने उसके विचारों के लिए उसे एक डायन का नाम दे दिया। कहा गया कि ये तो नौजवानों को बिगाड़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस औरत सिमोन द बोववार से दुनिया इतना खौफ क्यों खाती थी? आखिर क्या थे वो क्रांतिकारी विचार जिसने उसे इतिहास की सबसे खतरनाक लेखिका का खिताब दिला दिया? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। जवाब का पहला हिस्सा छिपा है उसके एक यकीन में, और वो यकीन था एब्सोल्यूट पर्सनल फ्रीडम, यानी पूरी तरह से व्यक्तिगत आज़ादी। देखिए, जब उसने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया तो उसने एक नई फिलॉसफी को अपना लिया जिसे कहते हैं अस्तित्ववाद। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर ऊपर से बनाए गए कोई नियम नहीं है तो फिर हमें अपने नियम खुद ही बनाने होंगे। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। उसने कहा कि हम लोग अक्सर खुद से ही झूठ बोलते हैं। इसे उसने नाम दिया खराब नीयत। मतलब हम अपनी आज़ादी की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं तो हम हालात पर इल्ज़ाम डाल देते हैं, कह देते हैं अरे मेरे पास तो कोई और रास्ता ही नहीं था। जबकि सिमोन का कहना था सच तो ये है कि रास्ता हमेशा होता है, भले ही वो मुश्किल क्यों न हो। और वो कितनी ज़हीन थी इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 21 साल की उम्र में उसने फ्रांस का सबसे मुश्किल फिलॉसफी का एग्ज़ाम पास कर लिया, वो भी अपने पार्टनर जॉन पॉल सार्त्र के ठीक बाद दूसरे नंबर पर आकर। यहाँ तक कि जब उसके पिता ने तारीफ में कहा कि तुम्हारे पास एक मर्द का दिमाग है, तो उसने पलटकर सवाल किया कि आखिर बुद्धिमानी को सिर्फ मर्दों से ही क्यों जोड़ा जाता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, उसने अपनी इस फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में भी उतारा। सार्त्र के साथ उसका रिश्ता किसी भी पारंपरिक रिश्ते जैसा नहीं था। उन्होंने एक ऐसा समझौता किया जिसने प्यार में किसी भी तरह के मालिकाना हक को पूरी तरह से नकार दिया। तो अब तक कहानी मैं की थी, मेरी आज़ादी की। लेकिन अब कहानी बदलने वाली थी। उसके इस कट्टर व्यक्तिवाद के सिद्धांत का सामना अब जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा से होने वाला था। ये वक्त था 1940 का। एक तरफ पेरिस के कैफे में आज़ादी की बातें होती थी और दूसरी तरफ नाजियों ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। रातों रात लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी छीन ली गई। इसी माहौल में बोवार को एक बहुत गहरा एहसास हुआ। उसने ये समझा कि कोई भी इंसान अकेले आज़ाद नहीं हो सकता। सोचिए, अगर आपके आसपास हर कोई गुलाम है तो आपकी अपनी आज़ादी का क्या मतलब रह जाता है? यहीं पर उसकी सोच मैं से निकलकर हम तक पहुंच गई। ये एक व्यक्तिगत खोज से एक सामूहिक जिम्मेदारी बन गई। इस एक एहसास ने उसके लिए सब कुछ बदल दिया। अब उसका मानना था कि एक लेखक का काम सिर्फ लिखना नहीं है, उसका कर्तव्य है दुनिया के अन्याय के खिलाफ लड़ना। चुप रहना मतलब जुल्म करने वाले का साथ देना है, क्योंकि जब तक सब आज़ाद नहीं है तब तक कोई भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो सकता। और यही एहसास कि सबकी आज़ादी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसे समाज की सबसे बुनियादी, सबसे गहरी जड़ों पर सवाल उठाने के लिए ले गया। और यहीं से जन्म हुआ उस किताब का जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि वो अमेरिका गई, वहां नस्ली भेदभाव देखा और फिर उसने अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की। लेकिन लिखते लिखते वो एक सवाल पे आके अटक गई। उसे ये महसूस हुआ कि अपनी पहचान बताने से पहले उसे ये लिखना होगा कि मैं एक औरत हूं। और फिर उसने सोचा, ऐसा क्यों है? एक मर्द को अपनी कहानी शुरू करने के लिए ये क्यों नहीं कहना पड़ता कि मैं एक मर्द हूं? और इसी छोटे से सवाल से एक क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया। समाज में मर्द को डिफ़ॉल्ट इंसान माना जाता है, द वन, और औरत को हमेशा उसके रिश्ते में देखा जाता है, द अदर। मतलब पूरा सामाजिक ढांचा ही एक ऐसे असंतुलन पर टिका था जहां आधी आबादी को तो मानक यानी यूनिवर्सल ह्यूमन माना गया और बाकी आधी आबादी को उस मानक के मुकाबले में सिर्फ एक दूसरा समझा गया, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ, लेकिन अपने आप में एक मुकम्मल इंसान नहीं।
और फिर वो उस नतीजे पर पहुंची जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने कहा, कोई औरत पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। इसका मतलब था कि कोई भी लड़की घरेलू या दब्बू होने की किस्मत लेकर पैदा नहीं होती। ये तो हमारा समाज है जो उसे औरत होने के एक खास सांचे में सिखाता है, मजबूर करता है और ढाल देता है। और यही हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब है। उसे खतरनाक इसलिए माना गया क्योंकि उसने ये साबित कर दिया कि जिसे हम औरत की भूमिका कहते हैं वो कोई कुदरती चीज नहीं है, बल्कि वो एक बनाया हुआ पिंजरा है। उसका काम हमें हर उस चीज पर सवाल उठाने को मजबूर करता है जिसे हम आंख बंद करके नॉर्मल मान लेते हैं। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि अगर औरत या मर्द होना एक सामाजिक बनावट है तो हमारी जिंदगी में ऐसे और कौन-कौन से सच हैं जो असल में सिर्फ हमें सुनाई गई कहानियां हैं।